शांति। स्वयं भगवान जो सर्वोच्च सत्ता है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, न जिसके पहले कोई था न जिसके बाद में कोई है, जो सृष्टि का रचयिता बीज है, वो अकेला काम नहीं करता। अपने महान वत्सों के द्वारा अपनी महान आत्माओं को साथ लेकर वो सृष्टि में बहुत सारे कार्य करता है और कराता है। ऐसा कहें उसकी भी जैसे एक सेना है सुंदर सी, जिसमें शिव शक्तियां हैं, जिसमें कई फरिश्ते हैं, तो वो हम सब अपने वत्सों को, ब्रह्मा वत्सों को महान बनाता है, वैसा ही बनाता है जैसा वो स्वयं है। तो बहुत अच्छी बात कही। तुम अब विनाश काल में अपने दो स्वरूपों को इमर्ज करो। एक है तुम दुख हरता सुख करता बन जाओ। दूसरा है विनाश काल का तुम्हारा स्वमान है विश्व कल्याणकारी रहमदिल। ये संसार तुम्हारा परिवार है। देखो कितनी सुंदर स्मृतियां दिलाते हैं। तुम्हारे परिवार में अनेक तुम्हारे भाई बहनें बहुत दुखी हो गए हैं। भले ये उनकी अपनी गलती है, कर्म उनके खराब हुए हैं, इसलिए दुख भर गया है जीवन में। विकारों में वो उतर गए हैं बहुत ज्यादा, इसलिए दुखी हो रहे हैं। पाप कर्म भी कर लिए, दुख भी बहुतों को दे दिया, इसलिए दुखी हो रहे हैं। लेकिन है तो तुम्हारा परिवार, है तो वे तुम्हारे ही भाई बहने, तुम्हें उनके दुख हरने हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात कही, मनसा सेवा का, वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा करने का टाइम भी फिक्स करो। सभी करेंगे, आपने किया होगा, नहीं किया है तो अब करेंगे। इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें दुख हरता सुख करता बनना है। देखिए भगवान के मंदिरों में जाकर सब भक्त यही तो कहते हैं, तुम दुख हरता सुख करता हो। हमारा ये दुख है, हमारे परिवार में ये दुख आ गया है, संकट आ गया है, ये रोग हमें दुखी कर रहे हैं, आप हमें इनसे मुक्त करो। तो देवियों के मंदिरों में, शक्तियों के मंदिरों में, हनुमान के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में यही तो प्रार्थना हम उनसे करते आते हैं। तो भगवान भी दुख हरता सुख करता है और हम उनकी महान संतानें भी दुख हरता सुख करता है। अब जरा मन से अपने को तैयार करो कि मुझे सभी के दुख हरने हैं। सोच लो कौन हरेंगे? जो लंबा काल दुखों से मुक्त रहे हैं, जिनको भूल गया है कि दुख क्या होता है। अब सोचोगे कि कलयुग के अंत में भी ऐसी मनोस्थिति बन सकती है क्या? बन सकती है। कोई कुछ बोले हम दुखी ना हो, कोई रोग शोक आ जाए हम दुखी ना हो, कोई भयानक पीड़ा शरीर में आ जाए हम पीड़ित ना हो। सहज भाव से पार कर लें, भगवान का साथ लेकर हर बात को सहज पार कर लें, तो ये भगवान के भावाक थे। दुख, क्षणिक दुख, सूक्ष्म दुख भी तुम्हें स्पर्श न करे, तब तुम दुख हरता बन सकोगे। दूसरी बात, जिन्होंने लंबा काल स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरा है, अलौकिक शक्तियों से भरा है, खुदाई, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, उससे अपने को संपन्न किया है, उनके वाइब्रेशंस दूसरों को दुखों से मुक्त कर सकेंगे। जो दूसरों को दुख नहीं देते, जिनकी भावनाएं श्रेष्ठ हो गई हैं, जिनके चित्त में सभी को सुखी करने की श्रेष्ठ शुभकामना पैदा हो गई है, चेक कर लें अपने को, वो दूसरों को सुख देंगे, उनके दुख समाप्त करेंगे। दुखों के तो पहाड़ गिरने लगे हैं संसार में, और जैसे ही विनाश काल तेज होगा,
दुख ही दुख होगा, भय ही भय होगा, चिल्लाहट होगी, घबराहट होगी, परेशानियां होंगी। ये हम कोई बुरी बात नहीं बोल रहे, आपको लगेगा बहुत बुरा है, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं जो कुछ इस सृष्टि पर होने जा रहा है, जो इस भविष्य का प्लान है, जो इस ड्रामा का विधान है, विधि का विधान है, उसमें संसार में ये सब कुछ होगा। पर इधर से जो भगवान का परिवार है श्रेष्ठ, जिसमें अनेक शिव शक्तियां और पांडव सेना है, वे सबके दुख हरता बन जाएंगे, सभी को सकाश देकर, वाइब्रेशंस देकर दुखों से मुक्त करेंगे। इससे पहले हम एक बात पे चिंतन करें कि क्या हमारी भावनाएं विश्व कल्याण की, रहम की हो गई हैं? पर याद करें, याद रखें कि अगर इस सृष्टि में एक भी आत्मा के लिए हमारे मन में नफरत है, या घृणा भाव है, या निगेटिव भाव है, तो हम दूसरों को सकाश नहीं दे सकते। पहुंचेगी नहीं हमारी सकाश। हमारी सकाश के मार्ग में ये सब चीजें दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी, वो उन आत्माओं तक पहुंचेंगी नहीं। यदि हम मोहवश किसी को सकाश दे रहे हैं, वो सकाश भी हमारी पूरा काम नहीं करेगी। यदि हम आत्मिक दृष्टि रखते हुए कल्याण की भावना हमारे मन में, विश्व कल्याण की भावना पैदा हो गई है, इस विश्व कल्याणकारी के साथ एक शब्द है, विश्व कल्याणकारी हूं मैं, सबके कल्याण की भावना। कोई किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दुखी तो सभी है ना, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, दुख सबके पास आ गया है, रोग सबके घरों में पहुंच गए हैं, और वो सब हमारा परिवार है। तो हम चेक करें, विश्व के लिए हमारे मन में कल्याण की भावना है? फिर से नोट करें, यदि ईर्ष्या की भावना होगी, यदि बदले की भावना होगी, यदि वैर भावना होगी, क्रोध की भावना होगी, तो हम दूसरों को सकाश नहीं दे पाएंगे। वैराग्य की भावना, सभी के कष्ट मिटाने की श्रेष्ठ भावना, हमारा परिवार है, सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए, ये चित्त की भावनाएं हो, नोट कर लें। इसलिए मैं सकाश देने की एक सरलतम विधि बता रहा हूं, जो भक्ति से चली आ रही है, जिसको आप सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन अब कोई करता नहीं है। केवल पंडित लोग मंत्र गा लेते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, आगे भी 2-3 लाइन है, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निर्भय हों, सभी विघ्नों से मुक्त हों। पंडित लोग करते हैं, लेकिन उनकी वाणी में, मंत्रों में अब इतना प्रभाव नहीं रहा है, क्योंकि मंत्र जाप करने वाले पवित्र नहीं रहे, पुण्य आत्मा नहीं रहे। बाबा ने हम सबको पवित्र बना दिया है, पुण्य आत्माएं बना दिया है। इसलिए सवेरे और शाम 2 बार 2-3 मिनट ये संकल्प किया करें, मैं पूर्वज हूँ, इस देव देवी हूँ, ये स्वमान लेकर सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएं, सभी के अंदर जो देवत्व है वो जागृत हो जाए, सभी प्रभु मिलन का सुख प्राप्त कर लें, सभी सत्य ज्ञान लेकर दिव्य बुद्धि को प्राप्त हो, सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सभी रोग शोक से मुक्त हो, सभी निर्भय हो, सभी का जीवन निर्विघ्न हो, सबका कल्याण हो, सभी के घर में प्रेम और खुशियों की सरिता बहने लगे, सबका स्वार्थ नष्ट हो, फिर से मानवता जागृत हो। सवेरे शाम ये प्रयोग आप करेंगे, इससे आप देखेंगे आपके चित्त को कितना सुख सुकून मिलता है, और आप संसार को सुख देने के लिए, वाइब्रेशंस देने के लिए, उनके दुख मिटाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
ओम शांति।